आंसुओं से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। आंसुओं का केवल एक रूप ही लोगों ने जाना है, वह रूप है दुख रूप। आंसुओं का एक और रूप है आनंद रूप, उसे बहुत कम लोग जान पाए, बहुत कम लोग जान पाते। किसी को तुम रोते देखते हो तो सोचते हो दुखी होगा, किसी को तुम रोते देखते हो तो सोचते हो कुछ पीड़ा होगी, कुछ चुभन होगी, जलन होगी। जरूरी नहीं। आंसू तो तभी बहते हैं जब कोई भी भाव दशा इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुम संभाल नहीं पाते। कोई भी भाव दशा, दुख बहुत हो जाए तो आंसुओं से बहता है, सुख बहुत हो जाए तो भी आंसुओं से बहता है, पीड़ा बहुत हो तो आंसुओं से बह के हल्का हो जाता मन, आनंद बहुत हो तो आंसुओं से बह जाता है। तो पहली तो बात, आंसुओं के साथ दुख का अनिवार्य संबंध मत जोड़ना। गहरे में हमारे मन में यह बात बनी ही हुई है कि आंसू दुख के कारण आते, तो हम आंसुओं को छिपाते भी, आंसू आते हो तो रोकते भी। आंसू आ न जाएं, इसका हम बहुत उपाय करते। इस उपाय को छोड़ो, यही उपाय घर जाके रोकने का कारण बन जाएगा। यहां मेरे पास हो, यहां एक और तरह की हवा है, यहां सब स्वीकार है, यहां तुम रोगे तो कोई तुम्हें दुखी ना मानेगा। तुम रोगे तो शायद दूसरे तुमसे ईर्ष्या करें, सोचें कि तुम धन्यभागी हो कि रो पाते हो, पीड़ित हो अपने मन में कि हम नहीं रो पाते। तुम्हारे आंसू यहां संपदा की तरह स्वीकार किए जाएंगे, घर लौटकर नहीं। दूसरी हवा होगी, दूसरा संयोग होगा आंसुओं के साथ। तो अगर चाहते हो कि ये परम आंसू सदा बहते रहें, तो भीतर कुछ स्मरण करने का है, और वो स्मरण ये है कि आंसुओं का दुख से कुछ लेना देना नहीं। अन्यथा तुम खुद ही रोक लोगे, कोई और नहीं रोकेगा। कौन रोकता है? कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम ही रोक लोगे, तुम ही सकुचा जाओगे। तुम ही सोचोगे कोई क्या कहेगा, घर में बच्चे होंगे तुम्हारे, पत्नी होगी, पिता मां होंगे, क्या कहेंगे। दुकान पे बैठे रोने लगोगे, ग्राहक क्या कहेंगे। दफ्तर में बैठे रोने लगोगे, दफ्तर के लोग क्या कहेंगे। रास्ते पर रोने लगोगे, राह चलते लोग क्या कहेंगे। आंसुओं के साथ दुख जुड़ा है, क्योंकि हमने एक ही तरह के आंसू अब तक जाने हैं, वो दुख के आंसू हैं। कोई मरा तो हम रोए, कोई जीवन में विषाद आया तो हम रोए। हम कभी आनंद से रोए नहीं, हम कभी उत्फुल्लता से रोए नहीं, हमारे आंसू कभी नृत्य नहीं बने। इसलिए एक गलत संयोग आंसुओं से जुड़ गया है। अब तो ऐसे भी लोग हैं पृथ्वी पर जो दुख में भी ना रोएंगे। दुख में रोने वाले लोग भी विदा हो रहे हैं, आनंद में रोने वाले लोग तो बहुत पहले समय विदा हो गए। अब तो दुख में रोने वाले लोग भी विदा हो रहे हैं। अब तो उस आदमी को हम कहते हैं बलशाली जो दुख में भी रोता नहीं। पत्नी मर गई है और वो नहीं रोता, हम कहते हैं यह है विवेकशील, हम कहते हैं यह है संयमी, नियंत्रण इसे कहते हैं, यह है आदमी बुद्धिमान। अब तो हम कहते हैं कि जो रोए वो नामर्द। अब तो हम रोने वाले को कहते हैं क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हो, मर्द बनो, हिम्मत जुटाओ, रोने से क्या होगा। ऐसा तो होता ही है, आदमी मरता ही है, रो मत, आंसू मत गमाओ। अब तो लोग दुख में भी रोना बंद कर रहे हैं।
जिस दिन लोग दुख में भी रोना बंद कर देंगे उस दिन आदमी पाषाण हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। उस दिन आदमी के भीतर फिर कोई भी रोमांच ना उठेगा, फिर आदमी के भीतर कोई लहर ना आएगी, फिर कोई गीत ना जन्मेगा, फिर आदमी बिल्कुल पत्थर होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो पत्थर हो गए, वो दुख में भी नहीं रो सकते। श्रेष्ठतम आदमी तो आनंद में भी रोता है, निकृष्टतम आदमी दुख में भी नहीं रोता।